Asaduddin Owaisi, MIM Party. इतना बड़ा भाग मिशन आता है। ऐसा मान लो 1,25,000 वोटों का आंकड़ा है। अब कितने से जीते कितने जा रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल पतंग मैं तो समाजवादी का हूँ, मगर पतंग टोटल पूरा गांव पतंग को तो कह रहे हैं सिरस खेड़े में। इसके अलावा वोट है किसके? तो पतंग निकल गई भी इसका मतलब है? बिल्कुल निकल गई। चलो यार, आपका जी विधानसभा 29 कुंदरकी से जो है पतंग को निकालो आपका जी। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? हमारा तो हम तो पतंग के हैं। बस तो फिर सही है। हम कह रहे हैं ना, बच्चा मरा जा रहा है पतंग के मारे। हम तो क्लियर। अरे मैं अभी 2 बच्चों को चाट फिर तो वो देखता है, वो पतंग ही मांग रहे हैं माँ बापों से। 80 के पतंग के हैं। हाँ भाई, तो इधर वाले बीजेपी जीत गई। हम पे इल्जाम 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, बहन जी और भैया मिल गए, मिले ना? कितने सीट जीते? सिर्फ 15। क्या आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? क्या हमने कहा था आकर? क्या हमारे अजीमनाथ के शयातीनाथ के कान में आपसे कहे थे? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों की आवाज़ हैं, पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो इसकी लड़ाई लड़ते हैं, उनकी भागीदारी की लड़ाई लड़ते हैं। वो कहते हैं कि सबको सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी पॉलिटिक्स में मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट में मिलनी चाहिए, सबको जो मेन स्ट्रीम है सबसे सबको उसमें जुड़ना चाहिए। इसलिए अभी जो यूपी में चुनाव हैं उनके लिए बाबर मेश्राम साहब के साथ और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ उन्होंने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का निर्माण किया है, जो यूपी चुनाव में पूरे के पूरे 403 सीट पर लड़ेंगी। इससे विरोधियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और विरोधी लोगों में से कुछ लोग बिल्कुल रेडिकलाइज होकर के और असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं और जहां भी धर्म संसद होता है वहां भी उनके नाम से किसी कोई गला काटने की बात करता है, कोई उसको जान से मारने की बात करता है। अभी अभी 2 नौजवान उन्हें रेडिकलाइज होकर के उनने असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में जो पिलखुआ के टोल गेट है वहाँ से लौट रहे थे, वहाँ उन पर गोली चलाई गई है। बहुत ही निंदनीय है। लोगों ने इसकी निंदा की, लेकिन वो कुछ ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल खामोश हैं, चुपचाप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी में मुसलमानों को एक आवाज़ दे रहे हैं कि आइए आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, भागीदारी की बात करिए, हिस्सा लीजिए पॉलिटिक्स में, ना कि ये जो सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ हैं तथाकथित इनका आप दरी बिछाते रहिए। आप ऐसा न कीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और अपना हिस्सेदारी लीजिए। लेकिन यही बात कुछ विरोधियों को ये बात पसंद नहीं आती। आप देख रहे हैं ये जो दो चेहरे हैं जिनका संबंध बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों से है, बीजेपी के बड़े नेताओं से है, कितनी कायरता के साथ असदुद्दीन ओवैसी के कॉन्वॉय पर, उनके कार पर हमला करते हैं। आप फोटो देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये दोनों सचिन और ये जो लाल जैकेट में ये लड़का किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के कार पर हमला करता है। जब असदुद्दीन ओवैसी झुक जाते हैं वो नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ गोली मारता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर जान मारने के लिए गोली मारी होती तो ऊपर मारते, लेकिन वो उन्होंने तो नीचे की तरफ गोली मारी है। ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद को बोला है, पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने नीचे ये जो लाल जैकेट वाला गोली मार रहा है, आप देख सकते हैं, उनने गोली इसलिए भी मारी निचले पोर्शन में क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कार में नीचे झुक गए थे कलिमा पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर। लेकिन आज वो सलामत हैं, सही सलामत हैं। आप सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई, तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई, तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। आप लोग का क्या मुतालिबा है? हमारा मुतालिबा ये है कि जो जानलेवा हमला सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हुआ हमला, वो खाली उनकी जातियत पे हमला नहीं हुआ, ये 25 करोड़ मुसलमान के ऊपर हमला हुआ। हम इनको सजा होना बोल के हम चाह रहे हैं, जो कातिलाना हमला करे इन लोग को सजा सख्त से सख्त क्या है सजा होना चाहिए। और जो भी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है, या बीजेपी रहो या समाजवादी पार्टी रहो या कांग्रेस रहो, इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी बिठाना चाहिए। हमारा बस यही मुतालिबा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद।